राम राम। पहले आपके पास सब कुछ था, लेकिन अब सुख सुविधाओं का अभाव हो रहा है। धन की कोई कमी नहीं थी परिवार में, लेकिन अब धीरे धीरे धन घटता ही जा रहा है। धन जुड़ ही नहीं पा रहा। पति पत्नी में बेहद प्रेम था, लेकिन अब रिश्तों में तनाव आ चुका है और शादीशुदा जीवन टूटने की कगार पर है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण तो बाद की बात है। हमारे शास्त्रों और हमारे ऋषि मुनियों के बताए कुछ दिशा निर्देशों को अगर हम नहीं मानेंगे, तो यह जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी कभी सुधर नहीं सकती। क्या है वह तीन चीजें जिसे आप अपनी जीवन शैली में छोटा सा बदलाव करके ही ठीक कर सकते हैं? आइए मेरे साथ जानते हैं उस गुप्त रहस्य को। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, व्यक्ति अपनी परेशानियों को लेकर परेशान होता है तो सबसे पहले क्या करता है? किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, समस्याएं बताता है कि हमारे जीवन में सुख सुविधाएं नहीं है, धन नहीं जुड़ रहा, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं है। तो इन समस्याओं से जुड़े हुए उपाय एस्ट्रोलॉजर अपनी समझबूझ के अनुसार व्यक्ति को देता है, लेकिन कई बार उसे उपाय असर करते हैं और कई बार उपाय असर ही नहीं करते, और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी एक झूठा विषय है, इससे कुछ बदलाव नहीं हो सकता, हमें अपना कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कुछ और सच्चाई है? देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ एक बातें बताई हैं संकेतात्मक रूप में, जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाकर चलना चाहिए। कई बार वह बातें आपके जीवन में आपके कल्चर के अनुसार बिठाई जाती हैं और कई बार आपको कहावत के तौर पर बताई जाती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं कैसे कम हो जाती है, धन क्यों नहीं जुड़ पाता, आपके पति पत्नी के चलते हुए रिश्ते एकदम से कैसे खराब हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, ये हमें समझना है। देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने कई पत्रिकाएं ऐसी देखी हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उन लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं होती, धन नहीं जुड़ता या पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं। जब हम अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस पत्रिका में से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों हो रहा है, तो इन बातों पर जब हम शोध करते हैं अपने गुरुजी से बैठकर और हम अपने समकालीन लोगों से बैठकर जो ज्योतिष के विषय में अच्छी समझबूझ रखते हैं, और जब हम मंथन करते हैं बैठकर शास्त्रों के अनुसार, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। इसमें जो हमारे समाज में बातें प्रचलित में थी उनको भी लिया जाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार और लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, अन्न, धन और रन ये हमेशा पर्दे में रखने चाहिए। समझते हैं कैसे, क्योंकि कई मेरी बात को नहीं समझे होंगे। अन्न क्या है? जो हम खाते पीते हैं। धन जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी लिक्विड मनी है। रन, रन का क्या मतलब होता है? जो आपकी स्त्री है, जो आपकी धर्मपत्नी है। इन तीनों चीजों को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। आज के इस परिवेश में हुआ क्या है, व्यक्ति कुछ भी खान पान करता है आज के समय में, दिखावा बहुत ज़्यादा है। उसकी पिक्चर खींचकर सोशल मीडिया में डाल दी जाती है, या अपने खान पान के बारे में दूसरों से चर्चा की जाती है कि आज हम उस रेस्टोरेंट में गए, आज हमने ये खाया, आज हमने वो खाया। तो क्या है, आपने जो खाया पिया, जो ऐश्वर्य भोगा, वह आपने लोगों की नज़र में ला दिया, सब कुछ बता दिया। अब व्यक्ति के पास धन कितना है, हमेशा दिखावे में जाएगा, गाड़ी खरीदेगा, बड़ा मकान लेगा, अपना बैंक बैलेंस क्या है, मैंने तो लोग यहाँ तक देखे हैं वो शेयर कर देते हैं कि कितने पैसे हैं। मान लो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका मैसेज आता, अरे मेरे अकाउंट बैलेंस में अब तो इतने, यानी कि 2 लाख रुपया रह गया, 1.5 लाख रह गया, 50,000 रह गया, कोई बात नहीं, कल मेरे को और आ जानी है पेमेंट 3 लाख की, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। मतलब जो भी पैसा है, शो ऑफ करना, बड़े बड़े होटलों में खाना और बेवजह अपना
पर्स निकाल के पैसे का दिखावा करना, बताना कि मेरे पास कितने धन है, कितनी राशि है। मतलब धन के बारे में खुली किताब बन जाना कि आपके पास पैसा कितना है। अब बात आती है रन यानी कि स्त्री की। स्त्री के बारे में क्या हो रहा है? देखिए, महिलाओं को मैं ये नहीं कह रहा कि पर्दे में रखना है। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं पुरुषों के बराबर पुरुषार्थ कर रही हैं और उनका बराबर का अधिकार है। इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मेरी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। पर्दे में रखने का मतलब ये है कि आजकल आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो महिला है अपने पुरुष पार्टनर के साथ, अगर वो पुरुष है तो अपनी महिला पार्टनर के साथ, जीवन संगनी के साथ कहीं कुछ अच्छे पल बिताए, चाहे वो घूमने जाए, चाहे उनके निजी पल हों कुछ, चाहे वो अच्छा खान पीन करें, चाहे वो किसी जगह शॉपिंग करने जाएं या उनके घर में कोई खुशी का वातावरण हो। लोग क्या कर रहे हैं, उन मोमेंट को खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर डालने से उनकी वह लाइफ, जहां पर वह एक दूसरे से बड़े प्रेम भाव में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वह पब्लिक हो जाती है। अब आपकी तीन चीजें पब्लिक हो गई। एक, आप क्या खाते पीते हैं, एक आपके पास पैसा कितना है, और आप अपने जीवन साथी के साथ कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, छोटी छोटी बात लोगों को पब्लिक करके बताई जाती है। यहाँ पर क्या होता है फिर वही बात, अन्न धन और रन यानी कि आपका जीवन साथी, महिला के लिए पुरुष, पुरुष के लिए महिला, ठीक है ना, इनको आप पब्लिक कर देते हैं। अगर आप बुरी नज़र में विश्वास नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने शास्त्रों की बात को बिल्कुल मत झुटलाइए। हमारे शास्त्र, हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें पर्दे में करनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई बहुत बढ़िया जगह में खाते हैं, या जो भी आप खाते हैं, चाहे अच्छा खाते हैं चाहे बुरा खाते हैं, इसका दिखावा कभी ना करें। दूसरे को ना बताएं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं। एक पहली बात, आप कभी भी अपनी मनी को शो ऑफ ना करें। मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति आता है, आपने किसी को पैसे देने हैं और मान लीजिए आपका 2000 का बिल आ गया, आपकी जेब में पैसे हैं, आपने माना कि इतना बिल आ गया, अब तो पैसे के लिए पर्स निकालना ही पड़ेगा। आप एक अंदाज़ा रख के चलें कि इतना बिल आएगा और उतने पैसे मैं बाहर रखूँगा। जैसे मैं अभी जेब में अपना हाथ डाल रहा हूँ, मैंने 500 की मान लो उदाहरण के तौर पर गड्डी रखी है, तो 2500 बिल आ गया, मैं अपनी जेब से ही 500 के 5 नोट गिन के सीधा हाथ निकालूंगा और 2500 बाहर आएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा कि मैं दिखावा नहीं किया कि मेरी जेब में 50,000 रुपया पड़ा है। अब लोग क्या करेंगे, कई 50,000 की गड्डी निकालेंगे, उसमें से 5 नोट गिनेंगे, पकड़ाएंगे, सामने वाला देख रहा है,